अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि किस तरीके से आज जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से और उसके बाद इस वक्त पूरे भारत के अंदर जो है वो आग लग गई है और पूरा भारत नरेंद्र मोदी से मुतालबा कर रहा है कि आप जो है कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा दोस्त है और आज आपका दोस्त जो है वो दुश्मन मुल्क से जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। मोदी जी, आप हिंदुस्तान की उन बेटियों से क्या कहिएगा जिनके सिंदूर को उजाड़ने वाला आज आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के घर में बैठकर दावत उड़ाने जा रहा है। आप क्या कहिएगा उन लोगों से जिनके परिवार खत्म हो गए, जिनका सुहाग उजड़ गया, कि उनके सुहाग को उजाड़ने वाला असीम मुनीर को आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर में दावत पर बुलाया है। वो मुर्ग मुसल्लम उड़ाएगा और जो आतंक उसने फैलाया उसमें हमारे लोगों की शहादत हुई। असीम मुनीर कहने को तो पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष है, लेकिन वो है एक नंबर का आतंकी, पाकिस्तान की सेना की वर्दी में घूमता है और अब आपके मित्र डोनाल्ड ट्रंप उसको अपने घर में बुलाकर निजी दावत दे रहे हैं। इससे ज्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा और क्या निकलना है। असलियत यह है कि असीम मुनीर भारत का वो दुश्मन है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है और उसकी नफरत का नतीजा है कि पहलगाम में आतंकी घुसकर आए और हमारे 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके चले गए। असीम मुनीर वो है जिसकी वजह से हमारे 16 मासूम बच्चे और लोग पुंछ में शहीद हुए, लेकिन आप इसको रोक नहीं पाए। यह है आपकी फॉरेन पॉलिसी कि पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष तो छोड़ो, जिसके साथ आपका नाम लेकर मिलाकर आजकल बोला जा रहा है, आप पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को, एक नंबर 1 आतंकी असीम मुनीर को, जो आतंक को शरण देता है, उनको पनाह देता है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर आज वो मुर्ग मुसल्लम की दावत उड़ा रहा है। थोड़ी देर पहले पता चला कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हुई है, थोड़ी शर्म आई, आपसे फोन पे बतिया रहे हैं, असीम मुनीर को अपने घर बुलाकर दावत उड़वा रहे हैं। खैर, आपके लोगों ने बताया कि आपने उनको 2 टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। अच्छा किया मोदी जी, बस यही बात आप पूरे दमखम के साथ इस देश के सामने बोलिए। आप बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप, तुमने 14 बार सीज फायर का श्रेय लिया, तुमने बार बार मध्यस्थता की बात करी, तुमने बार बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक श्वास में बोला। यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं है और ये आप देश के सामने बोलिए, आप सर्वदलीय बैठक में बोलिए, आप देश के सदन में बोलिए। जो 2 टूक आपने डोनाल्ड ट्रंप को आपके लोगों के अनुसार सुनाई है, वो 2 टूक आप देश के सामने भी बोलिए। देश के सामने आप ट्रंप का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ट्रंप 14 बार सीज फायर का क्रेडिट लेते जा रहे हैं। देश के सामने आप चीन का नाम नहीं लेते हैं। देश के सामने आप कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। यह नहीं चलेगा मोदी जी। जो आपने फोन पे बतियाया है वही बात सार्वजनिक रूप से देश को एक संबोधन करिए, देश को बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग में बताइए और सदन में बताइए। और मोदी जी, मुझे एक बात में तो आपसे संवेदना है और इस बात का दुख है कि आप G7 गए, इतनी देर से इनवाइट आया, वो दया के स्वरूप एक इनवाइट भी आया, आप लपके हुए खैर पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप वहां नहीं मिले, वो पहले ही जा चुके थे, उनको तो असीम मुनीर की दावत करनी थी आज, वो आपसे मिलने के लिए नहीं रुके। लेकिन आप G7 गए और सोचिए, जिस व्यक्ति को फोटो खिंचाने का इतना शौक है, जिसको अलग अलग एंगल से फोटो खिंचाकर मजा आता है, उसको G7 वालों ने सबसे पीछे खड़ा कर दिया। आप लाइन में सबसे पीछे खड़े थे और ये सब लोग आगे खड़े होकर हंसी ठिठोली करके फोटो खिंचा रहे थे। मुझे ये देखकर दुख हुआ, क्योंकि आपके जो भक्त थे वो तो लिखते थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब बेचारे कैसे लिखे ट्रेलिंग एट द बैक। जो भी है मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसका जनाजा निकल चुका है और आपकी विदेश नीति ने इस देश का अपमान करने के अलावा बाकी कुछ नहीं किया है। इसीलिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को सुधारिए और डोनाल्ड ट्रंप को जो आपने बातें फोन पर बोली हैं वो सार्वजनिक रूप से इस देश के सामने भी बोलिए। जी नाज़रीन, आपने वीडियो क्लिप देखा कि किस तरीके से इस वक्त पूरे भारत के अंदर जो है वो आग लग चुकी है कि जनरल आसिम मुनीर आखिर क्यों मुलाकात पर गए और किन वजूहात की बिना पर जो है उनको स्पेशल खाने के ऊपर जो है मदऊ किया गया। और ये अल्फाज आपने भारतीय पत्रकार, भारतीय सहाफी के सुने कि किस तरीके से पूरे भारत के अंदर एक आग लग गई है कि ये जनरल आसिम मुनीर, जिनको भारत दहशतगर्द समझता है, उसको किस तरीके से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने साथ उसने खाने पर बुलाया है और मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है। और जो अपने आप को दोस्त बताता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरेंद्र मोदी का दोस्त है और आज नरेंद्र मोदी का वही दोस्त है, वही जो है वो आसिम मुनीर को जो है अपने साथ डिनर पर बुला रहे। तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि आए दिन जो है मोदी सरकार के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा खड़ा हो जाता है। मोदी सरकार के खिलाफ घेरा तंग होना शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान का ग्राफ जिस तरीके से ऊपर जाता देख रहे हैं तो पूरे भारत के अंदर जो है मिर्चें लग गई हैं। भारतीय साथियों को गोदी मीडिया
मीडिया को, और इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही गोदी मीडिया जिनको फीड किया जाता था नरेंद्र मोदी की तरफ से, आज वही मीडिया इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो चुका है। उनका कहना है कि हम किसी सूरत जो है ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से जाकर मिल रहा है, अमेरिका से जो है वो मामला तय कर रहा है। तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि पूरी आग लग चुकी है और इस आग की लपेट के अंदर मोदी सरकार आ चुके हैं। और बिहार के अंदर इलेक्शन भी आपको पता है सर पर है, और इस इलेक्शन के अंदर एक बड़ा नुकसान जो है मोदी सरकार को इन तमाम वजूहात की बिना पर उठाना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं उनके अल्फाज सुने हैं कि किस तरीके से अभी हमारे जनाजे ठंडे नहीं हुए, हमारी लाशें जो हमारे शहीद है उनकी लाशें ठंडी नहीं हुई, और मोदी सरकार के मुंह पर जो है पाकिस्तान ने तमाचा मारा है और वो जाकर मुलाकात कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, और मोदी सरकार से कुछ नहीं हो पाया। ये इस वक्त की सिचुएशन है जो पूरी दुनिया के सामने जो है हाईलाइट होकर जो है वो उभर कर सामने आई है। और मोदी सरकार का गठरनुमा घटिया चेहरा जो है एक दफा फिर से भारतीय जनता के सामने आया है। वो आप सबने देखा है। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।